ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है 12 का विश्लेषण में। और अब बात करेंगे दिल्ली में हुई बैठक की। मध्य प्रदेश की 60 सीटों पर कमलनाथ ने और हाईकमान ने क्या मंथन किया। दरअसल बुधवार को लंबी बैठक चली छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कांग्रेस संगठन के नेताओं के साथ हाईकमान की। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के कुछ 60 सीटों को लेकर हाईकमान से चर्चा की है। इस बैठक में कांग्रेस के सीनियर लीडर की बैठक में तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिसमें पार्टी के कप्तान, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कमलनाथ, तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की 60 सीटों को लेकर चर्चा हुई है और खबर है कि जुलाई में कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो सकती है। लेकिन यह सूची किन प्रत्याशियों की होगी यह भी हम आपको बता दें। कल जो बैठक हुई है बुधवार को दिल्ली में, उसमें चर्चा हुई है मध्य प्रदेश की उन 60 सीटों की सर्वे रिपोर्ट कमलनाथ ने रखी है जिन सीटों पर कांग्रेस लगातार हार रही है। उन सीटों पर कांग्रेस 3 महीने पहले अपने प्रत्याशी घोषित कर सकती है। यानी नवंबर के अंत में, जुलाई के पहले सप्ताह में अगर चुनाव होंगे तो 3 महीने पहले आप समझ सकते हैं जुलाई के मध्य में, जुलाई के अंत में कांग्रेस अपने पहले प्रत्याशियों की लिस्ट उतार सकती है। हालांकि ये उन प्रत्याशियों की लिस्ट होगी जहां कांग्रेस जिन सीटों पर कमजोर है या ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस लगातार पिछले कुछ चुनावों से हार का सामना कर रही है। हालांकि जो सीटें मजबूत है, जहां कांग्रेस के उम्मीदवारों की स्थिति बहुत अच्छी है, या वो सीटें जहां परंपरागत कांग्रेस की जीत लगातार होती आई है चुनाव में, उन सीटों को लेकर फिलहाल पार्टी अंत में लिस्ट जारी करेगी, अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर जो कल चर्चा हुई है बुधवार को दिल्ली में हाईकमान के साथ, कमलनाथ ने सर्वे रिपोर्ट रखी है उन 60 सीटों की जहां कांग्रेस की स्थिति कमजोर है या फिर कांग्रेस लगातार हार का सामना कर रही है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। हमारे साथ बीएसटीवी के मध्य प्रदेश स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। शरद, किसी भी पार्टी के लिए चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर, टिकट सिलेक्शन को लेकर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। कल बैठक हुई, 60 सीटों को लेकर कमलनाथ ने रिपोर्ट पेश करी है, कमजोर सीटों को लेकर चर्चा हुई है। क्या मानकर चलें जुलाई के मध्य या जुलाई के अंत तक उन कमजोर सीटों पर पार्टी पहले प्रत्याशी उतार सकती है? देखिए, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संभव है ऐसा हो, लेकिन इतनी जल्दी नाम अनाउंस हो जाएंगे इसको लेकर अभी भी संशय है। लेकिन इतना जरूर है कि जो सर्वे हुआ है उस सर्वे के आधार पर, क्योंकि कांग्रेस में ये कहा जा रहा है कि जो कमलनाथ हैं वो अपने स्तर पर, सेंट्रल के स्तर पर भी जो सर्वे हैं वो हो रहे हैं, और उन सर्वे के आधार पर कौन सी सीटें मुश्किल वाली हैं और कौन सी सीटें ऐसी हैं जिन पर ये देखना है कि कांग्रेस को का जो मार्जिन है वो कम रह सकता है। तो उनमें से संभव है कि जो प्रत्याशी तय किए जाएंगे उन प्रत्याशियों को ये संकेत दे दिए जाएंगे कि उनका टिकट लगभग फाइनल है। अगर जो अनाउंस है ऑफिशियल ना भी हो, तब भी कम से कम उनको ये बता दिया जाएगा कि आप चुनाव की तैयारी करें और आपको ही टिकट फाइनल होगा। तो ऐसी जो संभावना है वो जताई जा रही है, ज्यादा इस बात से कि जो नाम है वो अधिकृत तौर पर जारी किए जाएं, क्योंकि बहुत पहले नाम अनाउंस करने का एक नुकसान आमतौर पर पार्टियों में ये भी होता है कि जो नाराजगी है उसको पनपने में ज्यादा वक्त मिल जाता है। लेकिन तो ये जो शरद जी आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगा, कुछ सीटें ठीक है, 60 सीटें जिन पर कमजोर है स्थिति या पार्टी लगातार हार का सामना कर रही है, कुछ सीटें उनमें ऐसी भी हैं जहां कैंडिडेट्स अधिक हैं जो अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं कि साहब हमने मेहनत की है, हमें टिकट मिलना चाहिए। तो इस पर पार्टी किस तरह से फैसला लेगी, इस पर आप क्या राय रख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और कुछ सीटें ही नहीं, चाहे बीजेपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो या किसी और पार्टी की बात हो, हर प्रत्याशी या हर जो कार्यकर्ता है उनमें से जो दावेदारी अपनी मान के चलते हैं तो वो संगठन के सामने या नेतृत्व के सामने अपनी बात रखते ही हैं और इस बात को लेकर के उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। यही वजह है कि क्योंकि अपन कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस में जो सर्वे है वो महत्वपूर्ण है। दिग्विजय सिंह का कुछ दिनों पहले एक बयान भी सामने आया था, आपने सुना हो कि कमलनाथ का सर्वे ही इस बात का आधार होगा कि जो टिकट है वो किसको दिया जाएगा। तो जो सर्वे है वो कांग्रेस में महत्वपूर्ण है और ये सर्वे 2-3 स्तर के हो चुके हैं जो सूत्र बता रहे हैं, और उनमें से काफी हद तक जो नाम है वो फिल्टर हो चुके हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि जो प्रत्याशी हैं वो ज्यादा हो, दावेदार माफ कीजिएगा, प्रत्याशी नहीं दावेदार ज्यादा होते हैं, और ऐसे में जुलाई में ही या अगस्त में ही
ये नाम तय कर देना और फिर उनको अधिकृत तौर पर नाम तय कर देना और फिर चुनाव की तैयारी, क्योंकि चुनाव तो नवंबर तक होंगे। ऐसे में 2 महीने का भी अगर वक्त है तो जो नाराजगी है या गुटबाजी है उसको पनपने का मौका मिल जाता है। तो भले ही अधिकृत तौर पर प्रत्याशियों के नाम अनाउंस ना भी किए जाएं, लेकिन इतना संकेत उन दावेदारों को कर दिया जाएगा जिन्हें मैदान में उतारना है कि आप चुनाव की तैयारी करें और आपका जो चेहरा है या आपका जो टिकट है वो पार्टी की ओर से तय है। चलिए, बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर का विश्लेषण करने के लिए। हमारे साथ स्टेट एडिटर, मध्य प्रदेश स्टेट एडिटर शरद जी जुड़े और उनका भी ये कहना है कि जाहिर है दिग्विजय भी ये कह चुके हैं कि कमलनाथ का ही फैसला होगा। लेकिन देखिए, दिग्विजय की भूमिका क्या होगी इस पर भी जरा प्रकाश डालें तो चतुर रणनीतिकार मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को माना जाता है और ऐसे में दिग्विजय सिंह डैमेज कंट्रोल की कोशिश करेंगे। जहां नाराजगी होगी, मनमुटाव होगा, उन्हें समझाइश देने के लिए दिग्विजय सिंह फ्रंटलाइन पर आगे रहेंगे और बिहाइंड द कर्टन्स दिग्विजय सिंह की हम कह सकते हैं एक बड़ी भूमिका होगी। कमलनाथ ने सर्वे रिपोर्ट पेश की है। इसी के साथ 12 का विश्लेषण में फिलहाल इतना ही, लेकिन BSTV पर खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।